हेलो एट्थ क्लास। अभी आपके ओरल टेस्ट चल रहे हैं तो इसलिए मैं आपको इस बार भी वीडियो बना के दे रही हूँ। एक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की मैं आपको वीडियो बना रही हूँ। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स भी आपको ध्यान रखना है कि सारे करने हैं। कोई भी इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है आपका रिड्यूस नहीं हुआ है। कहीं आप ये सोचो कि ये टॉपिक कट गया है तो इससे रिलेटेड का जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है हम ना करें, ऐसा नहीं होगा। जैसे बुक वर्क आपको सारा आ रहा है, ठीक इसी तरह इम्पॉर्टेंट वर्ड्स भी आपको सारे आएंगे। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड समझा रही हूँ। अभी इस वीडियो में मैं आपको पहले सिविक्स के जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। द यूनियन लेजिस्लेचर और द यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसकी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको समझाऊंगी। तो इसमें सबसे पहले है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक सिस्टम होता है जिसमें एग्जीक्यूटिव इज़ अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट होता है और लेजिस्लेचर को आंसरेबल होता है। लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव यानी कि जो गवर्नमेंट बनाते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर उनको जवाब देना पड़ता है गवर्नमेंट बनाने वाले को कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एक होल्ड होता है। नेक्स्ट है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो है वो बॉडी है जो हमारे देश में कानून बनाती है, लॉज बनाती है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो बॉडी है जो उन कानूनों को जो लेजिस्लेचर में बनाए गए हैं उनको एनफोर्स करती है। नेक्स्ट है ज्यूडिशरी। ज्यूडिशरी जो है वो बॉडी है जो लॉज को डिफाइन करती है, इंटरप्रेट करती है, और अगर किसी रीज़न से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए लॉज को कोई वॉयलेंट करता है, कोई डिस्टर्ब करता है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी लेती है। नेक्स्ट है लोकसभा। लोकसभा लोअर हाउस मानी जाती है पार्लियामेंट की। इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली आम जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस मानी जाती है पार्लियामेंट की, और इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं क्योंकि मैंने आपको जब चैप्टर समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वहाँ से चुनकर जाते हैं, तो इसलिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसको कहते हैं। नेक्स्ट है बाईकेमरल। बाईकेमरल यानी कि वो लेजिस्लेटिव बॉडी जिसके 2 चैम्बर्स होते हैं, यानी कि राज्यसभा एंड लोकसभा, या फिर 2 तरीके की गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट है एन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो एरिया जहाँ पे वोटर्स इलेक्ट करते हैं अपनी किसी पर्सन को, उसको बोला जाता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट है सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट जो है एक सिस्टम है वोटिंग का, ठीक है। इसमें वोटर किसको वोट दे रहा है वो रिवील नहीं किया जाता। नेक्स्ट है मनी बिल। मनी बिल जो है मॉनिटरी मैटर्स से रिलेटेड जितने भी बिल आते हैं उसको मनी बिल कहते हैं। नेक्स्ट है बिल। बिल क्या होता है? बिल एक रिटन सजेशन होता है कि हम एक नया कानून बनाना चाह रहे हैं, तो उसको लेजिस्लेचर में पेश किया जाता है और वहाँ पे फिर डिस्कस किया जाता है, वोटिंग भी वहीं पर होती है। नेक्स्ट है बजट। बजट एक फाइनेंशियली स्टेटमेंट होता है कि ये बताया जाता है कि कितनी इनकम आई है और हम लोग जो है कितना खर्च करने वाले हैं इन अपकमिंग ईयर, आने वाले साल में, उसको बोला जाता है बजट। नेक्स्ट है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये जो है लोकसभा में आता है, इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली बात की जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, यानी कि वोटिंग की जाती है और अगर ये पास हो जाता है, वोटिंग उनके अगेंस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट है क्वारम। क्वारम यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि कम से कम इतने मेंबर्स ज़रूर मौजूद होने चाहिए तभी लोकसभा की मीटिंग जो है वो कंडक्ट होगी, उसको बोला जाता है क्वारम। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है द यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसमें सबसे पहले है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए जो प्रेसिडेंट होता है उसको हटाया जा सकता है, इस तहत कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम किया है या कोई करप्शन किया है, अदरवाइज प्रेसिडेंट को इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट है समन। समन का मतलब होता है ऑफिशियल मीटिंग को अरेंज करना। नेक्स्ट है प्रोरोग, यानी कि एक सेशन जो है वो चल रहा है उसको डिसकंटिन्यू करना विदाउट डिसॉल्विंग इट। मैंने आपको बताया डिसॉल्व होता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई है या फिर स्पीकर को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया है माहौल, तो उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, लेकिन डिसॉल्व करे बिना किसी सेशन को डिसकंटिन्यू कर देना उसको बोला जाता है प्रोरोग करना। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेकर आना जो पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं होती है और ज़रूरी लाना होता है तो उस वक्त जो ऑर्डिनेंस होता है वो प्रेसिडेंट लेता है, उसको बोला जाता है ऑर्डिनेंस। फिर बाद में जब पार्लियामेंट काम पे आ जाती है, सेशन शुरू हो जाता है, तब ये ऑर्डिनेंस फिर पार्लियामेंट में चला जाता है। नेक्स्ट है कॉन्टीजेंसी फंड। ये फंड जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है जिससे कि प्रेसिडेंट जो है
कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जिनके बारे में अंदाज़ा नहीं होता, तो उस वक्त प्रोवाइड कराए जा सके। जैसे कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, कुछ दिक्कत आ गई, तो आपको सडनली फंड की ज़रूरत पड़ गई, तो ऐसे फंड जो है वो मेंटेन किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे प्रेसिडेंट उस तुरंत ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ पर उसको दे सके। नेक्स्ट है पार्डन, यानी कि एक ऑफिशियल डिसीजन देना कि आप किसी को पनिश नहीं करोगे। ये पावर जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है कि अगर किसी को जो है सज़ा मिल गई है तो उसको माफ़ी भी मिल सके। नेक्स्ट है कोलिएशन गवर्नमेंट, यानी कि अगर कोई एक पार्टी को मेजॉरिटी से वोट नहीं मिलते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ जो है मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, इसको बोलते हैं कोलिएशन की गवर्नमेंट। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना मिनिस्टर्स को, जैसे कि एक मिनिस्टर जो है वो डिफेंस संभालेंगे, एक मिनिस्टर जो है वो मनी फाइनेंशियल संभालेंगे, एक मिनिस्टर जो है ट्रांसपोर्ट संभालेंगे, तो उसको बोला जाता है पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ पोर्टफोलियो। ये काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं कि उनके काउंसिल में कौन कौन मिनिस्टर कौन कौन सा डिपार्टमेंट संभालेंगे, उसको बोला जाता है अलॉटमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज़। बाकी के इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।